हेलो सभी को गुड मॉर्निंग। वेलकम इन मैथ विद टीआर सर यूट्यूब क्लासेस। देखिए आज हम बात करने वाले हैं आरबीएससी क्लास 10th एनसीईआरटी जो अपनी बुक है उसकी जो एक्सरसाइज नंबर 5.3 है उसके 13 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट किए हैं। आज चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन है 0 और 50 की जो इसके जो बीच की जो विषम संख्या है उन सभी का हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको निकालना होगा कि यह संख्या शुरुआत कहां से होती है और अंत कहां होगी इसकी, अर्थात पहला पद और अंतिम पद ज्ञात करेंगे। क्लियर? चलिए, तो विषम संख्या आपको निकालनी है तो 0 विषम संख्या नहीं है, 0 के बाद में क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। 1 के बाद में विषम संख्या में क्या आएगा, 3 आएगा। फिर क्या आएगा, 5 आएगा। फिर क्या आएगा, 7 आएगा। और लास्ट की बात करें 50 एक सम संख्या है। ठीक है, विषम संख्या का मतलब ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 1 3 5 7 9। विषम संख्या का मतलब क्या होता है, ओड नंबर का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या जिसका जो इकाई का अंक है वो 1 3 5 7 9 हो, वह संख्या कहलाएगी बेटा आपकी विषम संख्या। क्लियर? तो ध्यान से देखो, सामने 1 3 5 7 हो गया और लास्ट क्या हो जाएगा अपने पास में 49। क्लियर? अब पता लगाना है कि ये जो 49 है वो कौन सा पद है, n का मान निकालना जरूरी है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, a बराबर तो आ गया 1, उसके बाद में d का मान निकालेंगे d, तो d क्या आएगा, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। a2 का मान क्या है, 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ गया अपने पास में, 2 आ गया। ये आ गया d का मान। उसके बाद में an बराबर दे रखा है आपको 49, an बराबर क्या दे रखा है 49। यहां से an का फॉर्मूला रखो इसके अंदर। an बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an का मान दे रखा है आपको 49, ये 49। a का मान है वो है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान क्या दे रखा है, 2। ये हमने 2 रख दिया है। क्लियर? सबसे पहले 1 जाएगा उधर, 1 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 49 माइनस 1 इज इक्वल एन माइनस 1, और ये क्या हो गया अपने पास में 2। 49 में से 1 माइनस कर दो, कितना हुआ 48। एन माइनस 1 और ये मल्टीप्लाई किससे हैं, 2 से हैं। फिर 2 से उसको डिवाइड कर दो, 2 से क्या कर दो, उसको डिवाइड कर दो। तो 48 डिवाइडेड बाई 2 एन माइनस 1। अब 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 24, 24 आ गया। 24 बराबर क्या आ गया, एन माइनस 1, और यहां से एन का मान निकालेंगे तो 24 प्लस 1, और 24 प्लस 1 का मान क्या हो गया 25। टोटल इसमें 25 पद हो गए। टोटल इसमें कितने हो गए, 25 पद हो गए। अब इन 25 पदों का योग आपको निकालना है। तो सूत्र क्या होता है आपके पास में, एस एन बराबर n बाई 2 a प्लस एल, ये फॉर्मूला होता है। एस एन बराबर क्या होता है, n बाई 2 a प्लस एल होता है बेटा। ठीक है, n का मान देखा है आपके पास में 25, तो ये आ गया s 25, 25 बटे 2। a का मान 1 और l का मान क्या है 49। क्लियर? ये हो गया 25 बटे 2 और इंटू कितना हो गया 49 प्लस 1 50, कट गया इससे 25 से। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। तो 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर है वो क्या आ गया, 625 आ गया है। आपका जो आने वाला जो आंसर है वो क्या होगा, 625 होगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से इसको आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया है 12 और 13 वो दोनों सेम है, इसी टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, तो फटाफट एक बार नोट कर लीजिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को बोल रहा हूं मैं। क्वेश्चन बोला है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। अगर कोई कार्य है अगर लेट हो रहा है तो उसमें क्या लगा रहा है, उसमें उसके ऊपर पनिशमेंट दिया जा रहा है, उसके ऊपर विलंब अर्थात जुर्माना दिया जा रहा है। ठीक है, अर्थात कुछ रुपए उससे वसूले गए हैं। पहले दिन के लिए 200 रुपए। बेटा ध्यान से देखो, अगर एक दिन काम लेट होता है तो उसके लिए 200 रुपए,
उसके बाद में दूसरे दिन के लिए 250 रुपए, अर्थात A2 का मान क्या आ गया 250 रुपए। अगर कार्य 3 दिन लेट होता है तो 300 रुपए। A3 का मान क्या हो गया 300 रुपए। ठीक है, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले के दिन से 50 रुपए अधिक है। तो बेटा डी का मान क्या हो गया 50 प्लस का आ गया, क्योंकि मान लगातार बढ़ रहा है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। एन का मान हमारे पास दे रखा है 30। ठीक है, एन बराबर क्या आ गया 30 दिन तक विलंब करना है। एन बराबर 30 आ गया। ए का मान हमारे पास में क्या आ गया 200 आ गया। ठीक है, और डी का मान दे रखा है उत्तरोत्तर दिन के बाद में 50 रुपए शुल्क करना पड़ता है। ठीक है, 50 रुपए लगातार क्या हो रहे हैं बढ़ रहे हैं। तो यहां से S50 की आपको वैल्यू ज्ञात करनी है। तो एस एन बड़ा वाला फॉर्मूला काम में लेंगे यहां पे एस एन बराबर n/2, उसके बाद में 2a प्लस n-1 इंटू डी। बिल्कुल इजी है, क्योंकि हमें यहां पे a का मान भी दिया गया है, साथ ही साथ बेटा डी का मान भी दिया गया है, सार्व अंतर का मान भी दिया गया है। उत्तरोत्तर दिन के बाद में 50 रुपए शुल्क ज्यादा लगता है, अगर कम लगता तो डी का मान माइनस का होता। ठीक है, चलिए मान एस एन का S30 30/2 ये आ गया 2 इंटू ए का मान 200 प्लस 30 माइनस 1। ठीक है, 30 माइनस 1 और डी का मान क्या आ गया 50। क्लियर, यहां से देखो ये आ गया 15, कर दो 2 से गुणा 400, साथ ही साथ ये हो गया 29 इंटू 50। अब देखो ये चीज तो नॉर्मल है, प्रैक्टिस लगातार हो रही तो आराम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 400 प्लस 29 पंजे 145, 145 1450 हो गए, और 1400 में 4 जोड़ेंगे तो 1850 हो गए। ये शून्य आपका 15 को 5 से करो 75 हासिल के साथ 15 इंटू 120, 120 और 7 127, 15 एकम 15, 15 और 12 17, 17,500, 17,750। एक बार आंसर चेक कर लो अपनी। 15 12 27, सॉरी 27,750। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि वह 30 दिन तक इस कार्य को विलंब करेगा तो उसको 27,750 रुपए पे करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा लैंग्वेज है, थोड़ा लेंथी है, बस क्वेश्चन लंबा है, बाकी आंसर तो बिल्कुल छोटा सा है। क्लियर, फटाफट नोट कर लो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 देखो क्या बोल रहा है। 16 बोल रहा है, 16 क्या बोल रहा है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार, बेटा पुरस्कार है 7, कितने पुरस्कार है 7, तो एन का मान क्या आ गया 7। फिर बोला है 7 पुरस्कार देने के लिए टोटल 700 रुपए की राशि है, 700 रुपए की राशि है, तो S7 बराबर 700। 7 पुरस्कार टोटल 700 रुपए है, 700 रुपए को 7 पुरस्कार में डिवाइड करना है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो डी का मान क्या हो गया 20 रुपए कम है तो माइनस का 20। फिर बोला है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन बराबर क्या हो गया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन की जो वैल्यू है वो है 700 रुपए, एन का मान 7/2, 2 इंटू ए का मान, ए का मान हमें ज्ञात करना है तो ठीक है, इसको 2a का 2a ही रहने दो। n-1 7 माइनस 1 और डी का मान क्या है माइनस का 20, और ये लो ब्रैकेट बंद। सबसे पहले 2 जाएगा उधर किसमें गुणा में, और 7 किसमें भेज दो भाग में। तो 700 इंटू 2/7 2a प्लस 7 में से 1 घटाओ कितना आ गया 6, 6 को किससे गुणा करेंगे -20 से। क्लियर, ध्यान से देखो ये इससे कट रहा है,
कट रहा है कितनी बार, 100 बार। 100 को 2 से गुणा कर दो, कितना हो गया, 200। 200 बराबर 2a। 20 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120। 120 जाएगा उधर, किसका हो जाएगा, माइनस का है, जाएगा उधर किसका हो जाएगा, प्लस का। 320, या फिर ऐसा लिख दो, एक बार स्टेप और बना दो, 200 प्लस 120 बराबर 2a। दोनों का ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 320। 320 बराबर 2a। यहां से a का मान निकालेंगे, 320 बटे 2, 160। जो पहला पुरस्कार है वो 160 रुपए का प्राप्त हुआ है। फिर बोला है प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। यदि पहला पुरस्कार 160 रुपए प्राप्त हुआ है तो लगाओ दिमाग, सेकंड जो पुरस्कार है उससे 20 रुपए कम है तो कितना होगा, 20 रुपए कम कर दो। सेकंड जो पुरस्कार है वो होगा A2, और A2 का जो मान आएगा वो आएगा 140 रुपीज, 20 रुपए कम। फिर जो तीसरा जो पुरस्कार है वो आएगा फिर 20 रुपए कम, 120 रुपए। फिर चौथा पुरस्कार है, फिर 20 रुपए कम कर दो, 100 रुपए। फिर कम कर दो, फिर कम कर देंगे और फिर कम कर देंगे। इस प्रकार से टोटल 7 के 7 पुरस्कार की वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे, और सभी का यदि टोटल करेंगे तो हमारे पास में 700 रुपए ही आने वाले हैं। क्लियर, कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बढ़िया नोट करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, एक विद्यालय है, उस विद्यालय में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पेड़ लगाने के बारे में सोचा गया है। अब उस विद्यालय में 1 से लेकर 12 क्लास तक है, 1 से लेकर 12 क्लास तक का स्कूल है, और प्रत्येक में 3 सेक्शन है, 3 अनुभाग है। ठीक है, 3 अनुभाग है सभी में, चाहे पहली क्लास हो, चाहे दूसरी क्लास हो, चाहे चौथी क्लास हो, चाहे 12वीं क्लास हो, प्रत्येक में 3 सेक्शन है, A, B, C। अब प्रत्येक जो सेक्शन है अपनी क्लास के बराबर पेड़ लगाएगा। जैसे मान लीजिए बात करें 10वीं क्लास का A सेक्शन, तो 10वीं क्लास का A जो सेक्शन है वो 10 पेड़ लगाएगा, B सेक्शन है वो भी 10 लगाएगा, और जो C सेक्शन है वो भी 10 लगाएगा। इसका मतलब 10वीं क्लास से टोटल कितने पौधे हो गए, 10 या 30, 10 को 3 बार गुणा करना है। इसी प्रकार से पहली क्लास, फर्स्ट जो क्लास है उसके 3 सेक्शन, पहला भी 1, दूसरा भी 1, तीसरा भी 1, तीनों 1-1 लगाएंगे तो पहली क्लास के द्वारा लगाए गए कुल पौधे कितने हो गए, 3। ठीक है, तो इस प्रकार देखो श्रेणी क्या बनेगी हमारे पास में, सीरीज बन जाएगी। पहला पद क्या हो गया, 3, ये तो आ गया तीसरी क्लास के द्वारा। उसके बाद में पहली क्लास के द्वारा, उसके बाद में दूसरी जो क्लास है उसके द्वारा कितने हो गए, 2, कितने हो गए, 6 पौधे। उसके बाद तीसरी क्लास 3, 9, और लास्ट की अगर बात करें 12, कितने हो गए, 36। हमारे पास यह निकालना है टोटल कितने पौधे लगाए गए, टोटल कितने पौधे लगाए गए। पहला पद दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है, और साथ ही साथ यह भी दिया गया है कि ये टोटल कितने पद है। टोटल 12 क्लास तो 12 पद है। क्लियर, चलिए तो शॉर्टकट रख देंगे। ए का मान है वो तो 3, एन का मान है वो है 12 क्लास, एल का जो मान है अंतिम पद वो है 36। ठीक है, आराम से आपको एसएन निकालना है। एसएन लगा दो फॉर्मूला, एस एन बराबर n/2 a प्लस एल, एस एन बराबर n/2 a प्लस एल। एस एन, एन की जो वैल्यू है वो आई है 12, ये 12 बटे 2, ए की वैल्यू क्या आ गई 3, और इसकी वैल्यू क्या आ गई 36। ठीक है, 12 को 2 से डिवाइड कर दो, 6 इंटू 36 प्लस 3 कितने हो गए, 39, और 39 को किससे गुणा कर दो, आराम से 6 से गुणा कर दो, 54। ठीक है, 36 18, 18 और 5 23, 234 पौधे, टोटल 234 पौधे लगाए जाएंगे इस पूरे विद्यालय परिवार के द्वारा। ठीक है, तो फटाफट नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और आप भी 1-1 पौधे जरूर लगाए